थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके इस चैनल पर आपका बहुत सारा वेलकम है गाइस, और प्लीज़ रीडिंग को पूरा सुनिएगा, ठीक है। और देखिए, जो आपके मतलब की चीज़ें हो, जो आपके काम की चीज़ें हो ना, आप अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे, चाहे आज आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं या आज से 1 साल बाद देखेंगे, ये रीडिंग हमेशा आपको काम आएगी, ठीक है। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अपना इतना ढेर सारा प्यार मुझे देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस रीडिंग में आपको उनका आंसर ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई होप मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। सो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से ये मंत्र चैंटिंग क्यों कर रही हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मंत्र चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। और एक मंत्र है यहाँ पर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। और ओम नमो नारायणाय नमः, ठीक है। ये कोई भी एक मंत्र आप उठा लीजिए, ठीक है। अगर आप कोई भी मंत्र करते हैं तो इस मंत्र को करने से आपको बहुत ही शांति प्राप्त होती है, और जो आपके कर्माज हैं वो भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मुझसे यहाँ पर पूछा था किसी ने कि आप मेडिटेशन करवा सकते हैं, तो हाँ जी, मैं मेडिटेशन करवा सकती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इस चीज़ की मैं कॉस्ट नहीं लूँगी। अगर आप मेडिटेशन के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए कोई कॉस्ट नहीं लूँगी। ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो मैं मेडिटेशन करवा सकती हूँ। अगर आप कोई भी, जो भी आप यहाँ पर मेडिटेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेडिटेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि किस तरीके से आप सभी के लिए मैं मेडिटेशन की क्लासेस ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, और वो बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि उस मेडिटेशन के लिए मैं आपसे कोई भी चार्जेस लेने वाली हूँ। नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, पूरे खुशी से करें। अगर आप वो मेडिटेशन करें, पूरी इंटेंसिटी के साथ करें, और बिल्कुल फोकस होकर के आप वो मेडिटेशंस करें, ठीक है। बस इतना ही मैं आपसे बदले में चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को क्लीन कर देती हूँ। आप लोग अफर्म कीजिए साथ में, और अफर्मेशंस में लिखिए कि प्लीज़ गॉड रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जीज़। हमारे ऊपर से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर दीजिए, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हम आपको समर्पित करते हैं आपके चरणों में, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए, मैंने पहले से ही ये कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ये शिव जी के, आज मैं शिव जी की यहाँ पर मैसेजेस लेने वाली हूँ, जो शिव बाबा के मैसेजेस हैं। लॉर्ड शिवा आपको कुछ मैसेजेस यहाँ पर आज देना चाहते हैं, तो वही मैसेजेस आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम malevolent energies and overcome adversaries.
एक्चुअली यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा है वो लॉर्ड भैरव, मतलब लॉर्ड शिवा का कोई एक रूप तो नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड शिवा के भी बहुत सारे रूप हैं, उनके भी बहुत सारे यहाँ पर आप उन्हें अवतार कह लीजिए, क्योंकि लॉर्ड शिवा ने भैरव के रूप में भी अवतार लिया था। उन्होंने भैरव के रूप में भी ये देखा था कि मेरा ये रूप मेरे भक्तों के किस तरीके से काम में आ सकता है। तो जो लॉर्ड शिवा का जो ये रूप है लॉर्ड भैरव का, इसने ये जो रूप है, इस रूप में हमें कई बार डर लगता है, उनके इस रूप से हमें कई बार डर लगता है। रीज़न डर का, क्योंकि वो कुछ इस टाइप से, देखिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ, दिख रही है आपको उनकी फ़ोटो, देखिए प्लीज़ इस रूप को ना, आप उनके इस रूप को अपने अंदर बसाइए, अपने अंदर समाहित कीजिए, ताकि आपका सारा फियर भाग सके और आप जितनी भी अपने फियर्स हैं उनसे बाहर आ सके, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ सके। और लॉर्ड भैरव से कहिए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे आपको बाहर निकालें। देखिए जो लॉर्ड भैरव हैं उनका मेन काम क्या है, उनका जो काम है वो आपको डर, जो आपके अंदर जो डर है ना, उस डर से आपको बाहर निकालते हैं। प्लस जो जितनी भी आपके अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस चीज़ को लेकर के कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगी, मतलब वो आपको ना उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। सपोज़ अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है तो वो ब्लैक मैजिक से मतलब आपको बाहर निकालते हैं। किसी ने आपके ऊपर, मे बी पॉसिबल कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा हो और साइकिक अटैक कर रखा हो आपके ऊपर, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी ने ऐसा कुछ कर रखा हो कि आप इल्यूजन्स में रहें और आप अपने जो लव वंस हैं कई बार उनको भी हानि पहुंचा सकते हैं या उनके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। तो जो आपके जो शत्रु हैं ना, वो इस तरीके से आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को कि वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और साइकिक अटैक्स करके आपको परेशान करने की कोशिश करें, आपको और आपके लव्ड वंस को। तो यहाँ पर भैरव कह रहे हैं कि आप अपने जितने फियर्स हैं उनको मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए। आप जितनी भी अपने अंदर बहुत परेशानियाँ लेकर के बैठे हैं, जो भी आप अपने अंदर डर और चिंताएं लेकर के बैठे हैं, उन सभी को मेरे सामने आप सरेंडर कर दीजिए, मैं उन सभी से आपको प्रोटेक्ट कर लूँगा। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, मतलब आप अपने फियर्स को लॉर्ड भैरव के सामने रख दीजिए, उनके सामने शरणागत हो जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड भैरव के सामने प्रार्थना कीजिए। और इन सारी चिंताओं से, इन सारी परेशानियों से सिर्फ़ और सिर्फ लॉर्ड भैरव ही आपको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इन सारी प्रॉब्लम से वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। जो मतलब जैसे सपोज़ कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सपोज़ आप कुछ जॉब करना चाह रहे हैं बट आप इंटरव्यू ही नहीं दे पा रहे हैं। सपोज़ आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं बट आप चाह तो रहे हैं बिज़नेस करना बट कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी का जो घेरा है ना वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। जो आपके माइंड में जो इल्यूजन्स हैं आपको वो इतना डरा देते हैं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो जो इल्यूजन्स हैं, वो जो परेशानियाँ हैं जो आपको वहाँ से बाहर नहीं आने दे रही हैं, आपको ओवरकम नहीं करने दे रही हैं, वो डर जो आपको सता रहा है, तो भैरव कह रहे हैं कि आप उस डर को मेरे सामने सरेंडर कर दीजिए। मेरे पास लॉर्ड भैरव कह रहे हैं कि आप मेरे पास मेरे शरणागत होकर के आओ, मैं आपकी वहाँ रक्षा करूँगा पूरे तरीके से। आपके जो रिश्तों में परेशानियां हैं, आपके मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप रिलेशन में हैं किसी, तो वो रिलेशन भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। या फिर जो आप हस्बैंड वाइफ है या आपकी एक फैमिली है, तो उस फैमिली के उस फैमिली में भी आपके मतलब बहुत अच्छी कोई लाइफ नहीं चल रही है, ना कोई हार्मनी है लाइफ के अंदर, ना लव है, बस चल रही है जो चल रही है। आप बिल्कुल मतलब एक तरीके से निरर्थक होकर के अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड भैरव कह रहे हैं कि मेरे सामने आप अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दो,
मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हें वहाँ से ओवरकम करूँगा। जो भी तुम्हारे माइंड्स में जितने भी इल्यूजन्स हैं, मैं तुम्हें वहाँ से ओवरकम करूँगा। लॉर्ड भैरव आपसे ये कह रहे हैं। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, आपके साथ बहुत उल्टा सीधा बिहेव करते हो, बहुत आपको मतलब बहुत, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ ऐसे वर्डिंग, बट मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ बोलने के लिए, तो ऑफ कोर्स मुझे बोलना पड़ेगा कि आपके साथ वो लोग अब्यूजिंग, मतलब गाली वगैरह देना, कुछ इस टाइप के भी आपके साथ वो यूज़ करते हैं शब्दों को, गंदे शब्द, वाहियात शब्दों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं और बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में नहीं जा सकती हूँ इससे ऊपर। ठीक है, वो आपके साथ वाहियात शब्दों को जो लोग यूज़ करते हैं, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है ना कि रोना, आप रोते हो, बहुत तड़पते हो कि उन लोगों ने मेरे साथ, क्योंकि वो लोग आपके अपने, आपको लगता है मेरे अपने ही लोग मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं किस तरीके से उन कंडीशन से बाहर आऊँ। आप सोचते हो कि मैं किस तरीके से उन रॉस्ट कंडीशन से बाहर आऊँ, जबकि मेरे ही अपने लोग मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो मैं वो कंडीशंस कैसे अप्लाई करूं कि मैं वहाँ से बाहर आ पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, आपके जो आसपास के लोग हैं जितने, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ गलत व्यवहार करते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ब्लैक मैजिक आपके साथ किए जाते हो और आपके साथ साइकिक अटैक्स आपके ऊपर किए जाते हो, आपको इल्यूजन्स में रखने की कोशिश की जाती हो। ऐसा भी पॉसिबल है जिसकी वजह से आप और आपके लव वंस कभी भी खुश नहीं रह पाते। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि देखिए, हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने दिल की नहीं, अब दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अपने दिल को साइड में रख दीजिए। आपको बोला जा रहा है जो आपका हार्ट है ना, जो प्यारा सा आपका हार्ट है, क्योंकि लोग उसको बहुत दुखाते हैं और लोगों को पता है भाई कि जो इसका दिल है ना वो बहुत नाजुक है, बहुत नरम है और हम इसे किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं बाय मतलब हिज और हार्ट, मतलब उनको ये पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो लोग इसीलिए आपके जो दिल है ना उसको अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जैसे कोई अदर पर्सन है, सपोज़ आप पति पत्नी आपस में, तो उसके अलावा कोई और थर्ड पर्सन आकर के आप दोनों के बीच में घुस कर के आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश करें, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता होगा। और देखिए, मुझे जो लग रहा है, एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपने किसी अपने लव वंस को खोया है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना भी मतलब आप करते हैं। तो यही करने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि देखिए, इन सब से बाहर आइए। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर आओगे तभी आपकी लाइफ में लव होगा, हार्मनी होगी, और एक आप जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में हार्मनी हो, लव हो, एक मनी को लेके स्टेबिलिटी हो, और भी जो कुछ भी आप अच्छा चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा। बिल्कुल आपको अपने दिल की ना सुन करके दिमाग से काम लेना होगा। हाँ जी, आपको ना बिल्कुल अपने माइंड को साथ में, माइंड को लेकर के चलना है, माइंड के साथ काम करना है, इल्यूजन्स में रह कर के नहीं, इल्यूजन्स में रह कर के काम नहीं करना है। आपको पूरे तरीके से अपने दिमाग की सुननी है, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू करना होगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क नहीं कर रहे हो तो आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना सीखिए कि किस तरीके से इंट्यूशन पे वर्क किया जा सकता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर मेडिटेशन करना है मेरे साथ तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ आपसे मेडिटेशन के, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर का नाम लेने में क्या चार्ज लेने भाई। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको करना है मेडिटेशन तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, लेकिन आपको भी अपना पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
और फिर इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरीके से गॉडेस सती, देखिए यहाँ पे जो गॉडेस सती हैं वो आए हैं यहाँ पे, शिव पार्वती। इस बार मैंने ये डेक अलग से मंगवाया क्योंकि शिव जी ने मुझसे कहा कि ये डेक मंगवाओ, मतलब शिव जी ने मुझे बोला कि मेरा एक डेक मंगवाओ स्पेशली, जिसमें मैं बता सकूं मेरे भक्तों को कि उन्हें आगे क्या करना है। तो मैंने फिर ये शिव पार्वती वाला, ये शिव जी वाला डेक मंगवाया। सी दिस पिक्चर, आपको दिख रही है पिक्चर, शिव जी की ये पिक्चर देखिए। तो मैंने स्पेशली ये वाला डेक मंगवाया ताकि मैं इस डेक से रीडिंग कर सकूं, और इसीलिए मैं इस डेक से रीडिंग कर रही हूँ आज, ठीक है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। ओके, तो हाँ जी, कहाँ थे हम, वापस आते हैं अपनी बात पे। तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप इस इल्यूजन से बाहर आ सकें, और आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न लेने चाहिए, क्या डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, आप खुद से अपने डिसीजंस को ले सकें, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्ट प्रैक्टिकली, आपको अपना जो एक्ट है वो प्रैक्टिकली करना है, ना कि इमोशनल फूल बन के। पता है जो ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं दुनिया उन्हें क्या कह के बुलाती है, सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं ना, मैं भी एक टाइम पे बहुत इमोशनल फूल हुआ करती थी, मैं अपने आप को बोल रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल फूल थी कि लोग मेरा 2 मिनट में पागल बना के चले जाते थे, और सीरियसली मैं पागल बन रही होती थी और मुझे नहीं पता होता था कि लोग मेरा पागल बना रहे हैं। इस तरीके से लोग मेरा पागल बनाते थे, लेकिन आज मैं भी वही हूँ और वो लोग भी वही हैं, लेकिन मेरा माइंड इस तरीके से चेंज हो चुका है। कान्हा जी ने मेरी इतनी हेल्प करी है, राधे कृष्णा जी ने और शिव बाबा पार्वती मैया ने मेरी इतनी हेल्प करी है, मैं उस हेल्प के लिए ना, मतलब मेरे कोई ना तो शब्द बचते हैं मेरे पास, और ना ही कोई उनको मैं थैंक्स भी करूं तो क्या कह के थैंक्स करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो थैंक्स भी थोड़ा है जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी है सच में। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो प्लीज़ कम, वेलकम है आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक्ट प्रैक्टिकली करना है, ना कि इमोशनल फूल बन के, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन, आप सोचते हो कि मैं इमोशनल प्यार से लोगों को अपनी तरफ कर लूँगा, मैं बहुत प्यार दिखाऊंगा तो लोग मेरी तरफ हो जाएंगे, नहीं, आपको बोला एक्ट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल हो जाओ द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू, और जो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत ही अच्छा फील करवाओ, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा आप इमोशनल बनोगे उतना ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। ये लाइन हमेशा अपनी ज़िंदगी में लिख करके रख लो, जितना ज़्यादा आप इमोशनल बनोगे उतना ज़्यादा आपको बनाया जाएगा, समझिए मेरी बात, ठीक है। कोई प्यार नहीं करता, आप सोचते हो कि प्यार प्यार प्यार, अरे भाई प्यार भी ना वहीं तक ही सीमित है जहाँ तक लोग आपको बना नहीं पाए, और जहाँ लोग आपको बनाना शुरू कर दे समझ लो कि आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आप ज़रा सा भी उनसे प्यार से बात कर लो, पहले तो वो परखना शुरू कर देते हैं कि ये देखें हमारे कितना काबू में आ सकता है। अब कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनको तो वो बिल्कुल ही ऐसे पकड़ के कि नहीं अब तो हम इसे पूरा का पूरा अपने उसमें ही लेके छोड़ेंगे, और जितना इसे दबाया जा सकता है उतना इसको दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है, ना कि इमोशनल होके सोचना है, क्योंकि जिस वक्त लॉर्ड सती माँ को जिस वक्त ध्यान है, आपको मैं थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता आपको ये कहानी कितनी पता है, बट मैं चाहूँगी कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ओके ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, आई थिंक दिख रहे होंगे, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहानी सुनाती हूँ। जिस वक्त माँ सती माँ और शिव बाबा की शादी हुई थी, तो फिर दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, और यज्ञ में उन्होंने शिव जी को और सती माँ को नहीं बुलाया था। तो ये बात सती माँ को बहुत खली थी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे तरीके से सोचती थी, कैसे सोचती थी, बाय हर हार्ट, वो अपने दिल से सोचती थी, ना कि दिमाग से सोचती थी। देखिए हम जो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं ना, हम होते तो बहुत प्योर हैं, और
भगवान जी को ऐसे लोग बहुत पसंद भी आते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों का ना फिर ये दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। इसलिए बोला ये जा रहा है कि डोंट थिंक बाय योर हार्ट, अपने दिल से मत सोचो, अपने दिमाग से काम लेना शुरू करो, ठीक है। अब प्रैक्टिकल हो जाओ, इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल हो जाओ। जितनी जल्दी प्रैक्टिकल हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो लॉर्ड सती हैं, तब वो बिना बुलाए ही अपने पिता के यहाँ चली गई थी यज्ञ के अंदर, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने बोला कि पिताजी आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, महादेव को क्यों नहीं बुलाया। तो उनके पिता ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा गलत गलत बोला सती माँ को, अपने मतलब शिव जी के लिए खूब उल्टा सीधा बोला। तो उन्होंने उस वक्त अपने पति की इज़्ज़त बचाने के लिए उनको केवल और केवल अग्नि के अंदर अपना देह का संस्कार कर देना ही उचित लगा। और फिर शिव जी उनके वियोग में इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए उनके वियोग में कि वो उनकी बॉडी को पूरी दुनिया में उठाए उठाए फिर रहे थे। तो फिर विष्णु भगवान जी ने उनके उस शरीर का, सती माँ का जो शरीर था उसके, उनके शरीर का 51 टुकड़ों में विभाजन किया, और उनके जो वो 51 टुकड़े अलग अलग जगह पर आज भी शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आज भी सती माँ की पूजा वहाँ पर, और जो भैरव हैं, हाँ जी, जो भैरव हैं वहाँ पर, जो शिव बाबा हैं वहाँ पर भैरव के रूप में आज भी सती माँ के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, सती माँ के साथ भैरव आज भी हमेशा विद्यमान रहते हैं। कार्ड्स भी देखिए किस तरीके से आए हैं, मैं देख के भी हैरान हूँ कि पहले से भैरव का कार्ड आया है जिसमें भैरव दिखाए गए हैं, फिर माँ सती और शिव बाबा का कार्ड आया जिसमें माँ सती ने अपना दाह संस्कार कर दिया, अपनी देह का मतलब देह त्याग दी। फिर उसके बाद शिव बाबा पार्वती माँ का मतलब यहाँ पे कार्ड आया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देख के भी ना, लेकिन एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है सब कुछ, एक तरफ कितना इमोशनल दिखा दिया गया सब कुछ, और एक तरफ सब कुछ देखिए कितना प्रैक्टिकल और कितना लविंग होकर के चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। मतलब कहाँ ये जा रहा है कि आप इन सब से चीज़ों से अब बाहर निकलो, और इस तरफ अगर आप प्रैक्टिकल बनते हो तो आपकी लाइफ में हार्मनी भी होगी, लव भी होगा, और आप मतलब जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे बहुत खुश होना शुरू हो जाएंगे। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate। कहा जा रहा है कि अगर आप पूरे तरीके से अपने अंदर से इमोशनल थिंग्स को बाहर निकाल देते हैं, मतलब जो अपना इमोशनल पार्ट है ना उसे बैलेंस करिए, यिन यन की एनर्जी में आइए, कहा ये जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप पूरे तरीके से यिन यन की एनर्जी में आते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को इक्वल करके रखते हैं, तो आपकी लाइफ में लव और हार्मनी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपसे। फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, मनी भी होगी, ठीक है, और सारी चीज़ें आप सारी अच्छी चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली बात तो महाशिवरात्रि अब आ ही रही है, तो शिव जी ने अपना कार्ड इसीलिए निकाला ही, ठीक है, कि अब महाशिवरात्रि आ रही है, और महाशिवरात्रि पे शिव जी चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई विशेष पूजा का आयोजन कीजिए, कोई ऐसी पूजा जो आप हमेशा उनके लिए पहले करते आ रहे हो और शायद इस बार नहीं किए, तो वो चाहते हैं कि पिछली बार आपने नहीं किए तो वो चाहते हैं कि इस बार आप उस पूजा का आयोजन करें। कोई रुद्र अभिषेक या कोई विशेष तौर पे आप कोई पूजा करते हो तो उस पूजा के लिए यहाँ पर शिव जी आपको बोल रहे हैं, शिव बाबा पार्वती माँ आपको बोल रही हैं, ठीक है, कि आपको वो पूजा वहाँ पर करनी है अपने पति पत्नी के जोड़े के साथ, या आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, या आप जैसे भी मतलब आप चाहते हैं अपने पति या पत्नी, मतलब जैसा भी आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप शिवरात्रि पर उस पूजा को करें और वहाँ शिव जी से, पार्वती माँ से अपने लिए लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव हो, हार्मनी हो, उसके लिए आप शिव बाबा पार्वती माँ को वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में हार्मनी ही हार्मनी होगी, लव ही लव होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप यिन यन की एनर्जी में आ जाएंगे पूरे तरीके से।
और यिन यान की एनर्जी में आने के लिए आपको मेडिटेशन ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। और आपको अगर मेडिटेशन नहीं पता है कैसे करना है तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है, मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। परेशान मत होना, मैं फिर बोल रही, परेशान मत होना। हो सकता है ईश्वर ने आपको मुझसे इसीलिए मिलाया हो कि मैं आपको यिन यान की एनर्जी में ला सकूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मेडिटेशन करते होंगे, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को मेडिटेशन का माँ भी ना पता हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ओके। हाँ जी, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट भी हैं। ये एक्चुअली जो ये कार्ड्स आए ना, ये यहाँ पे ओनली ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए आए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस वक्त आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, जिस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ दर्द मिल रहा हो और नार्सिसिस्ट जैसे लोग हो, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, कोई और मैसेज हो तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ, जो रह गया और मैं ना दे पाई हूँ मैं पूछती हूँ शिव बाबा से। शिव बाबा, पार्वती माँ, कोई और मैसेज हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, आपकी लाइफ में आगे खुशियाँ आपका बहुत इंतज़ार कर रही हैं। केवल एक ही चीज़ चाहती हैं आपसे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, मतलब स्टेबल से मतलब जो आपके अंदर जो ये कमी है ना, इमोशनल होने की बहुत ज़्यादा, इस कमी को अपने अंदर से निकाल दीजिए। हाँ जी, आप कह रहोगे कि बहुत ज़्यादा प्यार अपने अंदर होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना ये कमी है। देखिए, हर किसी को प्यार नहीं दिया जा सकता, ये भी सच है। सपोज़ एक इंसान है जो आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है और मतलब वो आपकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता और वो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, और इसके अलावा आप उसे बहुत प्यार भी दे रहे हो, लेकिन वो आपकी ना प्यार की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है ना वो आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भरे बाज़ार में आपको शर्मिंदा कर दिया, भरे बाज़ार में आपके ऊपर थप्पड़ मार दिया, हाथ उठा दिया, भरे बाज़ार में आपके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आप उसके साथ क्या प्यार दिखाना चाहते हो और आपको क्या लगता है कि वो प्यार से सुधर जाएगा वो पर्सन? लेकिन हाँ, चलो एक बार कोशिश की जा सकती है कि शायद वो प्यार से सुधर जाए, लेकिन अगर वो बार बार वही इंसान बार बार यही सब कर रहा है और आप भी बार बार यही गलती कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सोचो ना, फिर कौन ज़्यादा गलत है, आप या वो इंसान? मेरे हिसाब से तो फिर आप गलत हुए ना। तो आप अपनी गलती सुधारिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ गलत रिलेशनशिप में या गलत जगह पर आप स्टैंड हैं इस टाइम पर, तो उस जगह से हट जाइए। वहाँ से आप हट करके, या फिर आप कह रहे हो कि भाई मैं इस जगह से नहीं हट सकती हूँ, ये नहीं हट सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे रहने का स्थान है, तो आप अपने अंदर बदलाव लाइए कि आप प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, जितने मैसेज इन कार्ड से मैं दे सकती थी मैंने दे दिया, और मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हैं। यहाँ पे भी माँ काली आई हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंटेशन पूरी दी है भाई, ठीक है। तो मैं देखती हूँ माँ काली क्या कह रही हैं। मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है। देखिए, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, बट मुझसे पूछिए, पूरी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ, ठीक है, पूरी स्पिरिचुअल टीम है, ठीक है। यहाँ पे माँ काली, मास्टर बुद्धा, और मैं एक एक करके बताती हूँ कि ये आप सभी ये से क्या कहना चाहते हैं सभी, ठीक है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रो लाउड एंड क्लियर। देखिए, बहुत एक छोटी सी बात ना, ये सभी भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लीज़ अभी पता है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं क्या कहूँ, मतलब एकदम से ना मैं शॉक्ड थी। जैसे माँ काली ने आकर के जो मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूँ ना, यही बात मुझसे कही, और यही सारी चीज़ें अभी फिर हैं यहाँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। एक इमोशनल आप ये कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कोई एक बार अगर कह दे कि ठीक है हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं उसे माफ़ कर देती हूँ कि ठीक है चलो हो गया, जाने दो। लेकिन मैं अपनी लाइफ में फिर उन लोगों को दोबारा अपॉइंट नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, माफ़ कर दो और भाई ठीक है, इट्स ओके, जिन्होंने गलती करती है उनको माफ़ कर दो और आगे जाने दो।
लेकिन अब मैं आगे वापस से उसी चीज़ में घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं अभी भी जहाँ मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, ठीक है। तो माँ काली मुझसे मिली, एक पर्सन के अंदर माँ काली आती हैं, तो उनके थ्रू मैं उनसे मिली। तो माँ काली ने मुझे मैसेज बोला कि अपनी इमोशनल साइड को ख़त्म करो। मैं उनको मतलब देख रही थी उस पर्सन को इस तरीके से, उन्होंने लिटरली मुझसे बोला कि अपनी इमोशनल साइड को ख़त्म करो एंड बी प्रैक्टिकल कम्प्लीटली। मैंने कहा कैरी सिर्फ अपने दिमाग से सोचो, इमोशनल होके नहीं सोचना है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ पे अप्लाई करने की कि मुझे इमोशनल साइड ही ख़त्म करनी है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना है। देखो मैं कितनी कामयाब होती हूँ। ये तो माँ शिव बाबा, पार्वती मैया और राधे कृष्णा जी जान सकते हैं, विष्णु भगवान ही जान सकते हैं, ठीक है। राधे कृष्णा जी बता सकते हैं बाकी आगे की कहानी तो, ठीक है। बाकी कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर बोला जा रहा है इसी चीज़ को कि आप अगर अपनी इमोशनल साइड को ख़त्म करते हो, भी प्रैक्टिकल होते हो, तो लाइट एक्टिवेशन रास्ते में ही है। सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको आप ग्रैब कर लोगे हर चीज़ को। योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रो लाउड एंड क्लियर, शाइन योर लाइट, अपनी लाइट को शाइन होने दो। मंत्र चैंटिंग करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। मंत्र मैंने आपको बताए दिए हैं, इन मंत्र को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानता है तो वहाँ तो है ही, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और अगर आप माँ काली को मानते हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। मैंने आपको सभी बता दिए मंत्र, आप जो आपका बहुत ज़्यादा मन है ना, उस मंत्र को उठाइए और शुरू हो जाइए। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं पर्सनली क्या यूज़ कर, देखिए पर्सनली तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन सा मंत्र करती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट मंत्र है और वो करना ही चाहिए, ठीक है। एक तो हरे कृष्णा महामंत्र, ये तो आप दवाई मान लीजिए, ये एक दवा है। अगर आप इस दवा को खा लेते हो ना, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये समझ लीजिए। या एक है नहीं, यही है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर आप करने निकलोगे ना, तो आप ये समझ लो आपके पहले कर्मा कटेंगे सारे, और जब कर्मा कटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, आप एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे सब चीज़ें। इसलिए मैं ये कहूँगी कि एक तो ओम की चैंटिंग करना शुरू करो, जिससे आपके माइंड के जो इल्यूजन्स है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये मतलब आपको इन सारी चीज़ों में प्रोसेस, या तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि आपका लाइट एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैं फिर बोलूँगी, जिससे जो मैसेज रेजोनेट हो वो आप अपने लिए उठा सकते हैं वो मैसेज, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को उठाएंगे तभी आपसे ये रीडिंग मैच करेगी, ओके। तो कुछ लोग तो हैं जो मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है लाइट एक्टिवेशन आपका हो रहा है, मतलब आप एक लाइट बन रहे हैं। शाइन योर लाइट, अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए। योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रो लाउड एंड क्लियर, तो आप एक लाइट बन रहे हैं, एक लाइट में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। और बन रहे हैं क्या, बन चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो नहीं अभी, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको यहाँ कन्वर्ट होना है, यहाँ तक कन्वर्ट होना है। प्लीज़ जल्दी जल्दी अपना मेडिटेशन करिए और मंत्र चैंटिंग करिए, जिसके थ्रू आप इस लाइट को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों के लिए ही मैसेजेस दे रही हूँ, जो मेडिटेशन करके अपने आप को काफ़ी ऊपर उठा चुके हैं, और जिन्होंने बिल्कुल मेडिटेशन नहीं किया है उनके लिए भी मैं यहाँ पर मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। एल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ है। अभी जैसे आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे ना, तो सोचिए सब आपके लिए आए हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं बताने के लिए कि आप मेडिटेशन तो करो, हम आपको तुरंत ग्रैब कर लेंगे, तुरंत क्विकली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है,
और जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया गया है। उन्होंने एक ऐसी क्लॉक, इनविजिबल क्लॉक उन्हें पहनाई गई है जो उन्हें दिखाई तो नहीं दे रही है, बट वो क्लॉक उनकी प्रोटेक्शन कर रही है, रक्षा कर रही है हर प्रकार से, और उन्हें लव भी दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ। और यहाँ पर सभी के लिए मैसेज है, प्लीज़ हेवन पर ट्रस्ट करो कि आप सेफ हैं एंजल्स के द्वारा। एंजल्स आपके बिल्कुल क्लोज ही स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को लेकर के निर्भय रहना है कि कोई मेरी सुरक्षा कौन कर रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डोंट वरी, हम आपकी यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा कर रहे हैं। सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। मतलब पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के आगे। ठीक है, जैसे ही आप पूरे तरीके से सरेंडर हो जाएंगे आपको मिरेकल्स अपने आप होते हुए नज़र आ जाएंगे। मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। पहली बात तो आपको बोला जा रहा है कि ओम का भी मेडिटेशन शुरू करिए, ओम चैंटिंग शुरू करिए। ठीक है, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपका जो कनेक्शन है, जो आपके परमपिता परमेश्वर हैं, जो राधे कृष्ण जी, जो शिव बाबा हैं, पार्वती मैया हैं, काली माँ हैं, विष्णु भगवान जी हैं, मास्टर बुद्धा, जो जिस किसी को भी आप मानते हो, या जीसस या अल्लाह, जिस किसी के साथ भी आप मानते हैं, अपना कंसर्न रखते हैं, अपना रिश्ता, उनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन है। और इस बात पर विश्वास रखिए। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। काली माँ फेसिंग फियर्स, यहाँ काली माँ और भैरव ये आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को हमारे आगे सरेंडर कर दीजिए। हम जितने भी आपके फियर्स हैं उनको हम संभाल लेंगे। मेजर स्पिरिचुअल चांसेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। मतलब आपके सामने बहुत सारे स्पिरिचुअल चांसेस आपको दिए जा रहे हैं। आइए हमारे साथ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करिए, जो अब आगे धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। और आपको एक मौका फिर से दिया जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए। और हो सकता है कि कान्हा जी ने मुझे इसलिए ही बोला हो कि मैं आप सभी को मेडिटेशन करवाऊँ। हो सकता है ये आप लोगों के लिए एक मौका हो कि मैं आप सभी को एक मेडिटेशन उसमें ले कर के चलूँ, हम सभी मिल कर के मेडिटेशन को करें, और आप सभी भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, हायर लर्निंग यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। एक बात और, जो ये कार्ड आया है उसमें हमेशा एक चीज़ ये कही जाती है, जो ये एंजल हैं ये बहुत ज़्यादा एक गुरु मान सकते हैं इन्हें, जितने भी एंजल्स होते हैं उन सभी के। मतलब ये एक स्कूल है, तो स्कूल में यहाँ पर हायर लर्निंग पे सिखाया जाता है। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं अपनी, सपोज़ आपके साथ बहुत बुरे अनुभव आप फेस कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, ना कि आपके अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, आप सोचते होंगे सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, बट कहा यह जा रहा है कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी आप फेस कर रहे हैं तो वो भी आपके फेवर के लिए हो रहा है, ना कि आपके अनफेवर के लिए। अनफेवर तो उन लोगों के लिए जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है। ठीक है, यू हैव, मतलब मुझे उन लोगों के लिए ये सोचती हूँ कि चलो ईश्वर हमारे लिए तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ तो फिर, क्योंकि वो हमारा बुरा करने में लगे हुए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि बाद में उनको इस चीज़ का क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर कान्हा जी मुझसे कहते हैं कि देखो उन लोगों का भी अपना कर्मा है जिसके साथ वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमें तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है और हमें बढ़ाया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, तो किसी ना किसी को तो काम में उस वक्त लिया जाएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस काम में संलग्न हैं उन्हीं लोगों को ले लिया जाता है। सपोज़ कुछ लोग हैं जो बहुत बुरे हैं, ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब उन अच्छे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में भगवान जी ने आगे बढ़ाना है। अब भगवान जी ने कहा भाई इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बुरे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग बुरे लोग होंगे कौन से? भगवान जी ने देखा अरे ये लोग रास्ते में जा रहे हैं, ये लोग तो हैं ही बुरे, ये लोग तो करते ही बुरे काम हैं,
और इन्होंने भुगतना भी है अपना बुरा कर्मा, तो फिर करना क्या चाहिए? तो भगवान जी ने कहा इन्हीं बुरे लोगों को काम में ले लिया जाना चाहिए, इन्हीं बुरे लोगों को उठाओ और इन्हीं से ही इनके विरुद्ध काम करवाया जाएगा ताकि ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये ढोलक वगैरह अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि ईश्वर बोल रहे हैं सही ताल बिठाई आपने, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बताया जा रहा है बिल्कुल, तो ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो ईश्वर बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई उन बुरे लोगों को तो ऑलरेडी उनका कर्मा फेस करना ही था हर तरीके से, तो लेकिन आपको किस तरीके से ऊपर उठाया जा सकता था, इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसे, गेम प्लान किया कि ये गेम इस तरीके से प्लान किया जाएगा कि ये लोग जो ऑलरेडी बुरे हैं इन्हीं के ही थ्रू आपको यातनाएं दिलवाई जाएंगी, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी फेस करना ही है सब कुछ और आपको उठवाया जाना है। तो उसके लिए ये गेम प्लान किया गया, मतलब जो कुछ भी किया गया है वो आपके लिए किया गया है, ना कि आपके अगेंस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाए यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस मोर इन योर स्टडीज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अगर आप अपनी और भी ज़्यादा प्रोग्रेस चाहते हैं तो प्लीज़ परेशान मत होइए, परेशान होने से अच्छा है जो आपको मिल रहा है उससे अनुभव प्राप्त कीजिए कि क्या आपको अनुभव उससे मिल रहा है। कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी हो रही हैं। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। देखिए फिर से यही बोला जा रहा है कि आप कोशिश ये करिए कि आप अच्छा सोचें, माइंड से सोचें, माइंडफुल होके सोचें, बजाय कि इल्यूजन्स में रह के और इमोशनल होकर के सोचें। ठीक है, फिर से यही कहा जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस रैक्सी ले रही हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताइए शिव बाबा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ शिव बाबा प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ शिव बाबा प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, मैं यहाँ से 4 कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, 1 फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके सेकंड चक्रा, ओके हैप्पी फैमिली। 1 मोर कार्ड और लूँगी मैं। ओके ये ले लेते हैं, कैरिंग कनेक्शन। और सारे कार्ड्स मतलब एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड ही आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं आ रहा। ओके इन कार्ड्स को मैं यहाँ लगा देती हूँ ऐसे। एक चीज़ ये कही जा रही है कि अगर आप कनेक्शन मतलब अपनी फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी समझ लीजिए कि आपको मेडिटेशन पे तो उतरना ही पड़ेगा, आपको अपने चक्रास पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपके साथ ही पूरी स्पिरिचुअल टीम है, शिव बाबा हैं, माता रानी हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान श्री राधे कृष्णा जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं और आर्कएंजल माइकल यहाँ पे मतलब जितने भी एंजल्स हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप अब इनकी हेल्प भी मांगते हैं तो ये आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हैं। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स इससे लेना चाहूँगी। ओके ये तो अपने आप पे गिर पड़ा, रुकिए मैं शफल कर दूँ गाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ओह कितने सारे कार्ड्स गिर गए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो कितनी कार्ड्स हैं? ओके 3 कार्ड्स हैं, ठीक। वैसे मैं 4 लेना चाह रही थी बट हाँ 5 कार्ड्स आ गए। ओके कम्प्लीटली ओके, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके कार्ड्स आ गए पूरे, 5 ही हैं, ठीक है। ओके 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आप गिल्ट में रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं। तो वही आपको अपनी चक्रास पे काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी चक्रास पे। मतलब काम तो करना है भाई, अपनी मेडिटेशन को प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा आपको, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव हो, हार्मनी हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चले आपकी लाइफ में, तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अगर सब चीज़ें बहुत अच्छी चाहिए तो उसके लिए आपको मेडिटेशन तो प्रायोरिटी पर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव हो, हार्मनी हो, फिर से वही सारे कार्ड आए हैं, आपको बैलेंस की ऊर्जा में आना होगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ से ख़राब हो रही हैं, कहाँ आपको परेशान कर रही हैं, क्यों पोस्टपोनमेंट हो रहा है बार बार, क्यों बार बार आप अपनी जगह पे टिक नहीं पा रहे हो, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, कभी आप यहाँ जा रहे हो, कभी आप वहाँ जा रहे हो, कभी आप इस चीज़ को लेकर के बढ़ रहे हो, कभी किसी मतलब आपको लगता है चलो इस चीज़ से नहीं होगा उस चीज़ से करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा करनी होगी, वो है अपने माइंड से काम लेना शुरू करना होगा, बजाय इसके कि आप सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं है ना थोड़ा नीचे वाले कार्ड्स को हटा दूं ताकि ये कार्ड्स क्लियर हो सके। आई थिंक ये कार्ड्स क्लियर नहीं हो रहे बिल्कुल भी। ओके 2 मिनट रुकिए, मैं ये कार्ड्स हटा दूं, फिर ये कार्ड्स क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मतलब जो शुरू के कार्ड्स में आया था, शुरू से लेके अब तक और कुछ आया ही नहीं है कार्ड्स के अंदर। ये लास्ट में थी ना, ओके। फर्स्ट चक्र दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, ठीक है। आपको उन चीज़ों से मूवमेंट करना होगा जो चीज़ें आपको एक्चुअली में परेशान करती हैं, जो चीज़ें आपके थॉट्स को परेशान करती हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको इल्यूजन्स में रखती हैं, उन चीज़ों से आपको लेट गो करना पड़ेगा। और जो चीज़ें आपको लगता है ना, जो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से आपको लेट गो करना है, ठीक है। आपको इस चीज़ को लेके अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से उन चीज़ों को ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना है। और अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में लव हो, केयरिंग कनेक्शन हो, हार्मनी हो, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा हो, हैप्पी फैमिली हो, तो आपको ये बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको ये बनना बहुत ज़रूरी है। एक वाइज वूमेन, एक वाइज मैन, एक वाइज वूमेन बनना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, लेकिन कई बार तो क्या होता है कि हम इनोसेंस भी होते हैं, लेकिन हमें भगवान ने अगर हमारी माइंड की पावर अच्छी कर दी ना, तो वो इनोसेंस भी सब धरा का धरा रह जाता है, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते।
लोग आपको खुद गलतियाँ करते हैं और आपकी जो इनोसेंस है ना उसका फ़ायदा उठा करके आपको बताते हैं कि आपने उनके साथ गलत किया और आपको गिल्ट में रखने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। और जब आप गिल्ट में चले जाते हो, जब आप परेशान हो जाते हो, तो लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो जाती, मतलब आगे बढ़ जाती हैं। जो चीज़ें अब आपको आज मिलने वाली हैं वो चीज़ें फिर पता नहीं कब मिलती है दोबारा। तो जो आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके हाथ से चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट ना आए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चले, तो आपको ये समझना होगा कि आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना है, वहाँ से मूव करना है, चीज़ों को वहाँ से ख़त्म करना है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ताकि आपकी लाइफ में ये पोस्टपोनमेंट जो बार बार आ रहा है ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो सके। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि गिल्ट आपने गलती नहीं करी है, लोग आपको ज़बरदस्ती गिल्ट में डालने की कोशिश करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग जो ये यहाँ पर ये वर्ड आया है ना, ये आपको अपनी लाइफ में बार बार समझना होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको ये बताना चाह रही है कि समझो, लोग आपको ज़बरदस्ती गिल्ट में डालने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से फिर आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट आ जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि लोग आपके इनोसेंस, आपकी लाइफ में जो ये इनोसेंस नाम का वर्ड है ना, इसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं आपका। ठीक है, और इसका तरीका ये है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो कर दो पूरे तरीके से। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उन्हें लेट गो करो, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको वो अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, आपको अपने मेडिटेशन पे वर्क करना है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें गो थ्रू कर, मतलब बाहर निकालना है, हटाओ उन्हें अपनी लाइफ से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। चाहे वो कोई आपका रिलेशनशिप है या आपके नियर बाई का कोई रिश्ता है, अगर आप उसे पूरे तरीके से नहीं अपनी ज़िंदगी से हटा सकते तो एटलीस्ट कोशिश ये कीजिए कि अपने माइंड से उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप उन चीज़ों से मूव कर लीजिए, मूव ऑन कीजिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वहाँ से आप मूव ऑन कर जाइए। जो रिश्ते, जो जगह आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से मूव ऑन करिए। और कुछ लोग हो सकता है कि अपना स्थानांतरण भी कर रहे हैं इस दौरान, जो मुझे अभी अभी एकदम से मैसेज मिला। कुछ लोग हो सकता है कि स्थानांतरण भी कर रहे हैं अपना एक जगह से दूसरी जगह पे। बहुत अच्छी बात है, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आप उस जगह से अपने आप को हटा दीजिए और अपने आप को द टेम्परेंस की ऊर्जा में लेकर के आइए। एंजल्स कोशिश करते हैं आपको पूरे तरीके से बैलेंस करने की, और आपको भी अब से ये कोशिश करनी है खुद को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ताकि आप बैलेंस की ऊर्जा में आ पाएँ। और जो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ में एक आपके लिए केयरिंग पार्टनर हो, लविंग पार्टनर हो, आपकी हैप्पी फैमिली हो, तो उसके लिए आपको खुद को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ माइंड से सोचना है और अपने आप को, जो ये क्वीन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे दो दो क्वीन आई हैं। समझिए आप इस बात को कि आप ये हैं, आप ये नहीं हैं। ये कहाँ गया है कार्ड, एक मिनट, ये नहीं है आप, 5 ऑफ कप्स नहीं है, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी रानी, एक ऐसी क्वीन जिसके पास प्यार तो है, बट उन लोगों के लिए जो लोग वाकई में डिज़र्व करते हैं उसके प्यार को, उसके लिए है उसके पास उसका जो प्यार है, जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। ना कि वो लोग जो उसे पिंजरे में रखने की कोशिश करते हैं, जो उसे बांधने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है उसका प्यार। तो आपको भी अब से ये करना है, अपना प्यार सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो वाकई में आपका ये प्यार डिज़र्व करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो आपके इस प्यार के लायक ही नहीं है। ठीक है, कुछ कार्ड्स जो मैं ऑरेकल हैं उनमें से लेना चाहूँगी। ठीक है, ये कार्ड्स, एक सेकेंड, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कृष्णा, सी कृष्णा दिख रहे हैं आपको, कृष्णा। ओके, लक्ष्मी जी,
तो भाई सब कुछ है और पूरी एक स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। आपकी हेल्थ जो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, एक ये कार्ड ब्लैंक, डैट मीन्स आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस ब्लैंक कार्ड पे आप कुछ भी लिख सकते हो मैनिफेस्ट करके, जबकि जब आप अपनी पूरी तरीके से यिन यान की एनर्जी में आ जाएंगे तब आप इस ब्लैंक कार्ड पे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रिवर, आपके लिए रिवर आया, हो सकता है कोई रिवर के ना इस टाइम गया हो रिवर पे, या आपको बोला जा रहा हो कि जाइए थोड़ा नदी के आसपास जा कर के अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो सके। यहाँ से देख लेते हैं 2-4 कार्ड्स, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सी सोलमेट। ओके, यहाँ पर ओके कई कार्ड्स आ चुके हैं। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें। आपके सोलमेट आपके लिए सॉन्ग गा रहे हैं, अभी आपको मिले या नहीं मिले, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये गाना गा रहे हैं कि इस जहाँ की नहीं है भाई आपकी आँखें, आसमां से ये किसने उतारी आँखें, है ना, ऐसे है ना। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आसमां से ये किसने उतारी आँखें। ओके, ये वाला कार्ड लेते हैं। आपको यूनिवर्स के मैसेजेस देखिए यहाँ पे आ रहा है, आपको यूनिवर्स के मैसेज डाउनलोड होते हैं, बट आप अपनी इल्यूजन्स की वजह से उन मैसेजेस को सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें सुनना स्टार्ट कीजिए और अपने इल्यूजन्स पे वर्क कीजिए। डायमंड्स आपके आसपास राक्षस रहते हैं भाई, जिनको आप अपना प्यार दे रहे हो वो प्यार देने के लायक नहीं है, राक्षस हैं। सी तो ओके, फिर से ये गाना, आपके सोलमेट है ना, आपको लेके बहुत रोमांटिक हो रहे हैं भाई। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। यहाँ पर फादर, गॉड सेज टू यू आई लव यू, मतलब गॉड कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये शायद किसी को सुनने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गॉड सेज टू यू, मैं तुम्हारा फादर हूँ एंड आई लव यू सो मच डियर, ठीक है। यू हैव ओके, देखिए इस कार्ड को निकालते ही बैल बजी। यू हैव अ पर्पज़, योर सोल इज़ डिवाइन सोल, योर सोल पर्पज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। तो जल्दी से अपने आप को बैलेंस कीजिए, तो जल्दी से यिन यान की एनर्जी में आइए। जो आपका लाइफ पर्पज़ है वो आपका वेट कर रहा है। यू हैव अ पर्पज़, आपका एक पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है आपका। योर सोल इज़ डिवाइन सोल, योर सोल पर्पज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर आप अपने आप को जल्द से जल्द यिन यान की एनर्जी में लेके आते हैं और अपने माइंड को अपने काम पे लगाते हैं बजाय अपने दिल को काम पे लगाने के, तो आपका सोल पर्पज़ आपका रास्ते में वेट कर रहा है। जल्दी कीजिए, ठीक है। गॉड की तरफ से मैसेज है भाई जल्दी करो, अब आपका जो सोल पर्पज़ है वो आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ओके, मैं कुछ यहाँ पर नाम और इनिशियल्स निकाल रही हूँ। RYE, इनको हटा देती हूँ पहले कार्ड्स को ना। ओके, HE 17 L 14 2 1 जनवरी J Q और ये Z है, N नहीं है ये, ठीक है। कि नवंबर W
Y R F O 1910 8। ये कुछ नंबर और नेम के इनिशियल्स और जनवरी नवंबर, या तो ये वो लोग हैं जो आप पर ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, उनका नाम वगैरह आपसे इधर मिल सकता है। जी आप अपने आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, आप लिख करके अपनी नोटबुक पे और फिर उसे मैच कर सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ मिल रहा है क्या है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और आपसे अगर रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच